गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका स्वागत है। 11th क्लास भौतिक विज्ञान की क्लास मापन व मात्रक की कड़ी में अपन कर रहे थे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में वैल्यू कन्वर्ट करना। नेक्स्ट एग्जांपल उस कड़ी में मैं करवा रहा हूँ, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है MKS पद्धति में, उसको हमें CGS में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अपने सर्वप्रथम देखते हैं कि गिवन अपने पास जो है वो है N1 की वैल्यू है 9.8, कन्वर्ट करना है अपने को MKS टू CGS, और ग्रेविटेशनल जी की जो विमा होगी अपने पास वो फॉर्मूला होगा अपने पास m0L1T-2। कंपेयर करें तो A की वैल्यू 0, B 1 और C -2 होगा। अब फॉर्मूला काम में लें अपने तो N2 इक्वल्स टू N1 M1 बटा M2 की घात A, L1 बटा L2 की घात B, T1 बटा T2 की घात C। वैल्यू पुट करें 9.8, ये वैल्यू अपने पास होगी 1 kg 1 ग्राम, घात आएगी 0, इनटू यहाँ से अपने पास L1 की वैल्यू होगी 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर होगी 1, इनटू आगे मल्टीप्लाई करें T1 1 सेकेंड है और घात होगी -2। 9.8 इसको कन्वर्ट कर लें अपने तो ये अपने पास कन्वर्ट होता है 1000 1 ग्राम घात 0, और ये अपने पास होगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर घात 1 और इंटू 1। किसी भी अपने पास हम जानते हैं कि अपने पास एक बेस कुछ भी हो, अक्स की पावर 0 की वैल्यू घातांक नियम से अपने पास 1 होती है, इसलिए अपने पास 9.8 इसकी वैल्यू अपने पास हो जाती है 1, ये अपने पास हो जाता है 1000। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने तो ये अपने पास वैल्यू जो आती है वो आती है 980, और CGS में कन्वर्ट करें तो अपने पास मीटर कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर में, सेकंड में सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स अपने पास N2 जो होगा, अपने पास G की जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर MKS में है, इसको कन्वर्ट करें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी CGS में। इस प्रकार इस मेथड के द्वारा अपने एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में कोई भी भौतिक राशि है उसकी वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें दिया गया है इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड स्टार यूनिट, यानी कोई ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसको हम स्टार यूनिट के नाम से जान रहे हैं, और उस यूनिट सिस्टम में 1 kg स्टार के बराबर है 10 kg, 1 kg मीटर स्टार के बराबर है 1 किलोमीटर, और 1 सेकंड स्टार के बराबर है 1 मिनट। फिर क्वेश्चन ये है कि जो नया स्टार जो सिस्टम है, इस सिस्टम में 1 जूल एनर्जी है, उसका नए सिस्टम में वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना। तो इसको मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। 1 जो जूल है इक्वल्स टू हमारे पास जूल हम जानते हैं वर्क डन है, तो हमारे पास इसका होगा 1 kg इंटू 1 मीटर का स्क्वायर 1 सेकंड का स्क्वायर, ये अपने पास 1 जूल के इक्विवेलेंट है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 1 kg की वैल्यू
स्टार में क्या होगी, तो 1 kg की वैल्यू स्टार में यहाँ से यदि फाइंड आउट की जाए तो अपने पास होगी 1/10 स्टार, 1/10 kg स्टार इनटू 1 मीटर। 1 मीटर में है अपने पास 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो अपने पास क्या आता है, देखो 1 मीटर स्टार बराबर है 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर निकाला जाए तो आएगा 1/1000 स्टार मीटर। तो इसका मतलब 1 मीटर के स्थान पे रखा जाएगा 1/1000 मीटर स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 1 सेकंड स्टार बराबर है 1 मिनट, यानी 60 सेकंड। तो अपने पास एक जो सेकंड की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/60 सेकंड स्टार, 1/60 और सेकंड स्टार। इसको अपन सोल्व कर लें तो अपने पास जो ऊपर की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अपने पास हो जाती है 1/10 1/1000 और 60 ऊपर आ जाएगा अपने पास, 60 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर है, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट हमारे पास बन जाता है केजी स्टार, मीटर स्टार और सेकंड स्टार का स्क्वायर। इस प्रकार ये यूनिट बन जाती है अपने पास। तो यहाँ अपने पास ऊपर वैल्यू हो जाएगी 3600 डिवाइड बाई 10 और ये 10⁻6 हो जाएगा। नीचे हो गया अपने पास 736 इंटू 10⁻, ऊपर है अपने पास 2 नीचे 7, तो अपने पास ये आएगा कन्वर्ट होकर माइनस का 5। ये अपने पास जूल स्टार आता है। इसका मतलब हमारे पास जो नई स्टार जो सिस्टम है, इस स्टार में अपने पास जिसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 36 इंटू 10⁻5 है जूल स्टार। यानी जूल जो मात्रा है उसको स्टार में नई जो सिस्टम है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास ये वैल्यू नई यूनिट सिस्टम में, स्टार यूनिट सिस्टम में 36 इंटू 10⁻5 प्राप्त होगी हमें। सेकंड यूजेज ऑफ डायमेंशंस की बात कर रहे थे अपने। विमीय समीकरणों के उपयोग के सेकंड भाग में अपन कर रहे हैं भौतिक संबंधों या सूत्रों की सत्यता की जांच करना। भौतिक समीकरण ओब्लिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। Checking correctness of फिजिकल फॉर्मूले। तो इसके हम एक सामान्य कंसेप्ट हम काम में लेते हैं कि केवल हम उन्हीं राशियों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिन राशियों के लिए डायमेंशन विमा है वो सेम हो। इट मीन्स एक समान जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि हमें 1 मीटर में और वेलोसिटी यानी वेग को ऐड करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उनके लिए ऐड और सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, इस बेसिक प्रिंसिपल
को हम होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं तो इसी बेसिक प्रिंसिपल के बेस पर हम किसी भी फिजिकल जो इक्वेशन है अपने पास या कोई फॉर्मूला है उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। करेक्टनेस के लिए अपने फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, अपने पास होगा कि डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म्स इन लेफ्ट और डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म्स इन राइट। इट मीन्स हमारे पास किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी इक्वेशन में जितनी टर्म्स LHS में हैं तो LHS के प्रत्येक पद की विमा और RHS के प्रत्येक पद की विमा जो डायमेंशन है ये हमारे पास सेम होनी चाहिए। यदि ये सेम आती है हर टर्म के लिए, LHS की हर टर्म की विमा, RHS की हर टर्म की, हर पद की विमा यदि समान आती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया संबंध है वो सत्य होगा, अन्यथा वो डायमेंशन बेस पे हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा चेक करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसकी हमें करेक्टनेस की चेक करनी है। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए अपन सब फर्स्ट ऑफ ऑल LHS साइड जो है क्वांटिटी उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास। LHS के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी U के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो होगा m1L1T-2। L2 m1L2T-2 ये अपने पास वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं हम RHS की। तो RHS के लिए अपने पास mgh, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो m मास है, पावर 1 होगा मास के लिए, g हम जानते हैं m0L1T-2 हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इनटू h हाइट है तो ये L1 होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो m1L2T-2। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास LHS के लिए डायमेंशन ऑफ U एंड RHS के लिए डायमेंशन ऑफ mgh दोनों में सेम आ रहा है। m की पावर 1 m की पावर 1, l की पावर 2 l की पावर 2, t की पावर -2 t की पावर -2। इट मीन्स हमारे पास क्या आया कि डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS सेम आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो फिजिकल रिलेशन हमें दिया गया है वो सही है। इसी प्रकार हम कुछ इस टाइप के एक से अधिक जो टर्म्स हैं उस टाइप के एग्जाम्पल देखें तो अपने पास एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक समान त्वरित जो गति है उसके लिए अपन ये जानते हैं। तो LHS के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v हमारे पास होगा m0L1T-1 वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए होगा। RHS की बात करें तो RHS में डायमेंशन ऑफ
u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, वेग के लिए वापस ए डायमेंशन होगी हमारे पास, और डायमेंशन ऑफ ए टी, ए इंटू टी की डायमेंशन होगी, ए एक्सेलरेशन है तो L1 t माइनस 2 होगा, और t टाइम है तो t की पावर 1 होगा। इसको m0 L1 t माइनस 1। अब हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ RHS में दो टर्म है, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो u की डायमेंशन, at की डायमेंशन और v की डायमेंशन तीनों की सेम आ रही है, इट मीन्स हमारे पास करेक्ट होगा फॉर्मूला। v की डायमेंशन में हमारे पास m की पावर 0 है, u की डायमेंशन में m की पावर 0 है, और at की डायमेंशन में भी m की पावर 0 है। l की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 1। इट मीन्स v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन हमारे पास सेम आ रही है। तो हमारे पास होगा कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS के हर टर्म के लिए सेम आ रही है। इट मीन्स हमारे पास गिवन जो फिजिकल रिलेशन है दैट इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चन से मैं फॉर एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, उसको फॉर एक्सरसाइज के तौर पर आप कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं लिख रहा हूँ उनको क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज के लिए 4 क्वेश्चंस इसमें मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, वेयर T अपने पास टाइम पीरियड है किसी सिंपल पेंडुलम के लिए, इट मीन्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। L अपने पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण है। सेकंड में अपने पास जो न्यू जो दिया है मैंने वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, आवर्ती है, L लेंथ है, T टेंशन फोर्स यानी तनाव बल है, M मास पर यूनिट लेंथ है डोरी के लिए। थर्ड में S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, t टाइम, a ग्रेविटेशनल अपने पास एक्सेलरेशन है, त्वरण है, t टाइम है। फोर्थ में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m मास है, v वेलोसिटी है। तो ये इसके जो एब्रिवेशंस हैं वो सारे अंडरस्टूड हैं अपने को, इनको काम में लेते हुए हमें प्रूव करना है कि दिए गए रिलेशन से करेक्ट हैं या नहीं हैं। एक फिफ्थ जो क्वेश्चन इसी में मैं लिख रहा हूँ वो मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma। a यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण है। इसको हमें चेक करना है कि करेक्ट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट जो यूजेज होगा इसमें अपने पास थर्ड यूजेज लास्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने, वो होगा हमें रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूले भौतिक राशियों का जो हमारे पास विमीय सूत्र हैं उनको हम काम में लेते हुए और भौतिक संबंध या इक्वेशन सूत्र हैं उन सूत्रों की स्थापना करना, डेरिवेशन ऑफ फिजिकल रिलेशंस बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।